मोनिका, जी सर। आप पुलिस विभाग में कार्यरत हैं जी जी। और छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। जी और मुझे अच्छा लगा कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन से आप जुड़ी हैं। जी सर। क्राइम फ्री भारत मिशन की सोच और 21 ऑब्जेक्टिव्स और 5 फंडामेंटल राइट के बारे में आपको कितनी जानकारी है? सर जानकारी तो उतनी नहीं है मेरे को, पर ये है कि अगर क्राइम भारत से कुछ चीज़ें हैं कि क्राइम फ्री हो, तो ये तो सभी लोग चाहते हैं कि क्राइम फ्री हो। स्पेशली महिला संबंधी जो भी होते हैं, हम एक दूसरे को बताएं कि ऐसा अपराध करने से क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, ये सारा चीज़ बताएं। हर लोग चाहते हैं कि ज़्यादा अपराध। और सर, आसपास के लोग, हम ही लोग ऐसे हैं सर कि हम लोग ही अपराध को बढ़ावा देते हैं कि हमको किसी भी अपराध की रोकथाम नहीं करना है। और ज़्यादातर रूढ़िवादी ज़्यादा है सर। रूढ़िवादी में ऐसा है कि कुछ हमारे साथ घटना घटित, एक मामूली सी लड़ाई भी हो जाती है तो हमको उसको शिकायत नहीं करना है, हमको उसको नहीं करना है, हमको किसी को बोलना नहीं है। हम आ, बेटी, यदि आप शिकायत करने जाते भी हैं जी। तो हमारी पुलिस जो है ना सुनने के लिए कहाँ तैयार है। बहुत तो सारे केसेस में तो हमारी पुलिस अपराधियों से मिली हुई होती है और उन्हें फोन करके बुला लेती है। एकदम और सही बोल रहे हो सर, एकदम सही बात है ये कि जिन कई लोग होते हैं पर सभी आला अफसर ऐसे नहीं होते हैं सर। देखो, मोनिका, मैं इसमें एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव को आपको दिखाना चाहूंगा और जी। उस बारे में आपकी जानकारी बढ़ाना चाहूंगा। जी सर। देखिए, एक तो हमें ये समझना होगा कि और आप जिस सिस्टम में जी रहे हैं, जिसका हम और आप हिस्सा हैं, वो सिस्टम जो है अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए बनाया था। एकदम राइट है सर ये। उसे संगे असंगे और सिविल ऑफेंस में बांटा और इतनी जटिल प्रक्रिया बनाई जिससे भारतीय भारतीय जो है उस प्रक्रिया में उलझे रहें और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने की उनकी हिम्मत और ताकत टूट जाए। जी। ऐसे लीगल सिस्टम को, ऐसे इकोसिस्टम को 75 सालों के बावजूद भी हमारे नेताओं ने अपने अल्प ज्ञान के कारण हमारे ऊपर थोप के रखा है। और अभी जो 3 नए कानून आए हैं उसमें उस BSN। कानून की आत्मा नहीं बदली है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। जी। थोड़े बहुत अच्छे सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। वो इस बात के हैं कि जो डिजिटल एविडेंसेस हैं उन सबको एडमिसिबल बना लिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस और बाकी उसके उस तरीके के कुछ प्रावधानों को किया गया है। लेकिन हमने अपने कानून की आत्मा नहीं बदली है। तो अपराध मुक्त भारत मिशन ये कह रहा है कि हम पूरा गेम ही बदल देंगे, कानून की आत्मा बदल देंगे। संगे असंगे और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो जाएगा। आदमी को अपनी बात रिपोर्ट करने के लिए थाने नहीं जाना होगा, पुलिस को भी नहीं जाना होगा। कोई भी इम्पैनल व्यक्ति अपने ऐप के साथ पहुंचेगा और आपका जो है न केवल एफआईआर रजिस्टर होगी बल्कि वह जो है आपके शरीर पर जो चोटों के निशान हैं उनका भी चक्षुदर्शी गवाह बन जाएगा। मौके स्थल पर जो साक्ष्य हैं उनका भी वो चक्षुदर्शी गवाह बन जाएगा। और वो बहुत सारी ऐसे जो है ना चीजों को भी कैप्चर कर पाएगा जो आज की पुलिस कैप्चर नहीं कर पाती है। और उस जो रिपोर्ट करेगा उसे उसके लिए रेवेन्यू मिलेगा। तो देखिए, आज क्या हो रहा है कि आपके साथ अपराध हो रहा है, आप दुखी हैं, आप पीड़ित हैं, आप भटक रहे हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। और कई बार जो है अपोनेंट यदि प्रभावशाली है और राजनीतिक उसका है, तो राजनीतिक प्रभाव में या पैसे के प्रभाव में विक्टिम के विरुद्ध झूठा फर्जी मुकदमा कायम कर लिया जाता है। सर यदि एकदम आपकी बात को बीच में रोक के मैं ये बोलना चाहूंगी सर कि आपने कहा कि पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, हमारा विभाग ऐसा है सर। पर हमारे विभाग में सर हम लोग जो छोटे कर्मचारी हैं वही सस्पेंड होते हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अगर हम रिपोर्ट लिखना चाहें तो बड़े उच्च अधिकारियों का फोन आ जाता है ना।
और हाँ, रिपोर्ट नहीं लिखते हैं लेकिन तो हम लेकिन सस्पेंड होते हैं सर। सर इस बीच में ना डीएसपी सस्पेंड होता, ना एसपी जाता, कुछ नहीं होता सर, बिल्कुल सही कहा आपने बेटे, है बहुत ना। ही अच्छी बात आपने कही है। अब सवाल उठता है कि कंडक्ट रूल और जो आपके नियम बनाए गए हैं वो अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए बनाए थे, जी। जिससे अंग्रेज जो है भारतीयों को डोमिनेट करते रहे। अब उन अंग्रेजों की जगह हम आईपीएस ऑफिसर्स आ गए हैं। हम्म। आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं? जी। तो जब भारतीय लोग आने के बाद हमें अपने नियम कानूनों में परिवर्तन लाना चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए था? लाना चाहिए ना सर, पर आईपीएस यदि अधिकारी ही अपने उसमें रहते हैं ना सर। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं इसे हाँ। डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नियम कानून तो आईपीएस ऑफिसर नहीं बना रहे हैं, उसमें जो बदलाव होना चाहिए था जिससे कानून और नियम की आत्मा बदल जाती, हर व्यक्ति की सुनवाई होती, सही काम करने वाले को प्रोटेक्शन मिलता और गलत काम करने को प्रोत्साहन देने वाले को सजा मिलने का एक यदि एक व्यवस्था होती तो जो आपकी पीड़ा है वो कम हो जाती कि नहीं हो जाती? आपको मेरी बात समझ में आई है कि यदि हम व्यवस्था नहीं, यदि नहीं सर, देखिए व्यवस्था ऐसी है सर, पहले जो चलता था, एक स्टेप बाय स्टेप अधिकारी आते थे, हम्म प्रमोट है। हम्म अभी जो है, चाहे आपका राज्य हो चाहे हमारा राज्य हो, सब में हम्म भी नए नए आईपीएस आ रहे, पर सबको सर आते ही भ्रष्टाचारी, आते ही सबको सर्व सुविधा युक्त होना चाहिए, सारी चीजें उनको उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। तो वो सारा चीज उपलब्ध कराने के चक्कर में जो पीसते हैं, वो बेचारे नीचे कर्मचारी पीसते हैं। नहीं मतलब आप छोटा सा भी फंक्शन होगा तो उसमें भी ये कर्मचारी पीसते हैं। तो सर अपराधों को तो बढ़ावा कहीं ना कहीं, अब बिल्कुल मैं ठीक कह क्या। रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं आपकी झिझक को भी समझ पा रहा हूँ, जो आप नहीं कह पा रही हैं मैं उसे भी समझ पा रहा हूँ। मैं अपनी बात आपको आज खुल के बोल रही हूँ। मेरे साथ सर 2009 में एक हादसा हो गया था। जी उसमें सर नहाते हुए मेरा किसी ने वीडियो बना दिया था। जी तो उस वीडियो में सर मेरे, उस समय मैं स्पोर्ट्स में थी, मैं कबड्डी की नेशनल प्लेयर हूँ और जी मेरा मेडल भी है पुलिस टीम से, छत्तीसगढ़ पुलिस से मेडल भी है। जी तो सर उस समय क्या हुआ था कि मैं जनवरी, मेरी पोस्टिंग सर 2009 में बालोद में थी। अब बालोद एक जिला बन गया था, जी उस समय ये दुर्ग जिले के अंतर्गत में आता था। जी तो सर, मोनिका, एक बार हम बीच में आपको टोकेंगे कि जी आप जी। ऐसी कोई बात मत कहिए जो कि जब कल पब्लिश हो तो आपको उसमें दिक्कत ना हो। तो नहीं आप सर, जो भी बातें कहें, वो तो आप जो पूरी भी पब्लिसिटी हो गई है सर उसमें, आप जो भी पूरे। बात कहें उसे संयत और नियंत्रित भाषा में कहें, जी जी जिससे जी सर, जी क्योंकि सर। ये जो हमारी वार्तालाप है ये कल क्राइम फ्री भारत मैं अपनी बात को इसलिए रखना चाह रही हूँ सर, हम्म क्योंकि मैं नहीं चाहती वो हर लड़की के साथ में वो हो। हम्म उसको पूरे, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उसका फुल सपोर्ट करे, फुल हम्म लो करे। हम्म मेरे साथ सर जो घटना घटित हुई है, मैं तो उस घटना को वो करके खड़ी हो गई हूँ, स्टैंड हो गई हूँ, हम्म पर हर लड़की ये नहीं कर सकती है सर। मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि जिस महापरिवर्तित भारत की 21 लक्ष्यों के साथ अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, जिसमें 5 फंडामेंटल राइट के साथ जी जी फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू फूड। और जी जब जी हम फूड की बात करेंगे तो अन्न अकेला नहीं है, उसमें जी दूध की पात्रता भी होगी, उसमें घी की पात्रता भी होगी, जी उसमें सर फलों जी। की पात्रता भी होगी, उसमें औषधियों की पात्रता भी होगी। और इनमें से यदि आपके पास पैसे नहीं है तब भी ये पात्रता आपको मिलेगी और जी कोई भी चीज फ्री में मैं सर अपनी बात रखने के जरिए मैं हर वो माँ बाप को, हर अधिकारियों को ये बोलना चाह रही हूँ सर, हम्म, मेरे साथ जो घटना घटित हुई दूसरे के साथ ना हो, उनका सपोर्ट करे। बहुत सुंदर। क्योंकि मैं तो संभल गई सर, हो सकता है कोई दूसरा ना संभल सके।
बहुत सही। मैं स्टैंड होके मैं फिर से नौकरी कर रही हूँ, फिर से अच्छी जगह पे हूँ। वो तो मैं आज भी सर बहुत मैं शुक्रगुजार करती हूँ ओपी पाल सर का, जो उस समय दुर्ग एसपी थे। हम्म। सर मेरे साथ जो 2009 में घटना घटित हुई थी, उस समय हम्म। व्हाट्सएप वगैरह का जमाना नहीं था। हम्म। तो किसी ने नहाते हुए वीडियो बना दिया था। फिर उसके बाद मेरे को झूठ बोल के लाइन भेजा गया कि हम्म। तुमको बुला रहे हैं ऐसा करके। हम्म। सर क्या एक लड़की अगर किसी के साथ बाइक में बैठ गई, घूम ली, तो क्या सर उसके कैरेक्टर को उंगली उठाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर अगर मैं सैंडो बनियान पहन रही हूँ तो क्या वो लड़के ही पहन सकते हैं, लड़कियां नहीं पहन सकती? अपने निजी समय में मर्यादा का ध्यान रखते हुए हर को अपने इच्छा के हिसाब से वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता है, लेकिन कोई गलत संदेश ना जाए ये भी जिम्मेवारी बनती है। जी। तो सर ये गलत संदेश अच्छा भला, हम तो उस समय नए नए थे सर, हमको नौकरी का उतना ज्ञान नहीं था, ना ही हम किसी प्रकार के कानून के बारे में क खगर जानते थे। तो उन्होंने मुझे भेजा, फिर थोड़े दिन बाद मेरे को फ़ोन आया। हम्म। मैं अप्रैल से वापस आ गई थी सर, अगस्त माह में मुझे फ़ोन आया कि मैं तुम्हारा ऐसा सा वीडियो बना हुआ है, तुम सीख लेके घर पे रहो, तुम हम्म। बाहर मत निकलो। तो हम्म। मैंने कहा मैंने तो किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं बनवाया है, हम्म। ना मेरा किसी से साथ में कुछ ऐसा संबंध रहा है कि हम्म। मैं ऐसा वीडियो बना पाऊँ। तो हम्म। उन्होंने कहा कि नहीं आपका है, हमारे आरई साहब थे उस समय। हम्म। तो फिर मैंने अपने घर पे चर्चा करी कि भई ऐसी-ऐसी बात है, तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, हम्म। घर से बाहर निकाल दिया। और क्या बोलते हैं, तुम जाओ वहाँ पे वो करो, मेरे फैमिली पूरे मेंबर्स थे जितने, मुझे बिल्कुल एकदम छोड़ दिए। ओके, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। नहीं दिया। सर इसका फ़ायदा दूसरे उठाए, मेरे अननोन नंबर से मेरे को कॉल आता था, बोले तुम्हारा एक और वीडियो बना है, तुम हमको पैसे ला के दो, ये करो। तो मैं सर किसी से 10%, किसी से 20% में उधार ले लेके पैसे उनको मैंने छोड़ा वहाँ पे। हम्म। क्या उस समय मेरी फैमिली को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था, और जिन लोगों ने आपको ब्लैकमेल किया उनको जेल भी भेजा जाना चाहिए था। पर उस समय किसी ने मेरी सपोर्ट नहीं करी, किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे अधिकारी मेरा जांच बैठा दिए। हम्म। मैं तो पीड़िता थी, आज मैं विवेचक हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि मैं पीड़िता थी उस समय। हम्म। तो मेरा जांच क्यों बिठाया गया? हम्म। 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 और पेपर में भी आ गया कि फलाने महिला रक्षक का वीडियो नहाते हुए अश्लील वीडियो आया था। ऐसी हम्म। कुछ उसमें असली वो नहीं थी अश्लील, हम्म। सिर्फ नहा रहे थे और कुछ नहीं था। हम्म। मेरे को बहुत प्रेशर डाले, आप इस बंगले चले जाओ, उस बंगले चले जाओ, आपका केस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम नहीं गए। फिर लास्ट में हम हमारा प्रूफ करके भेज दिए कि हम ही थे। हमारा पी भी जांच चला, डी जांच चला, पी जांच चला। उसके बाद अपील हुआ, अपील में हमारी बातों को सर सुने और मैं बाइज्जत बरी हुई, नसीबद्ध हुआ मेरा केस। हम्म। क्या अधिकारियों को नहीं समझना चाहिए था? मैं तो पीड़िता थी ना। देखिए, आपने अब इसमें एक दूसरा पहलू उठता है कि आप विक्टिम हैं जी, और आपके साथ अन्याय हुआ, जी, और आप उसकी जांच गलत ढंग से स्थापित की गई और उसमें सही जांच नहीं की गई और आपको दंडित भी किया गया। जी। इसमें आपको राहत मिलने के साथ साथ जिन्होंने गलत किया उनकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए था सर। तो क्या नियम कानून में इसका प्रावधान नहीं होना चाहिए कि यदि आप गलत जांच करेंगे तो दंड के भागीदार भी होंगे, और पीड़िता को आपको कंपनसेशन भी देना होगा, और वो भी अपनी जेब से देना होगा? ये नियमों में प्रावधान कौन करेगा? ये नियम बनना चाहिए बिल्कुल सर। आप गलत जांच किए और आपको बिल्कुल अपने जेब से भरना चाहिए। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि क्या एक महापरिवर्तित भारत बनाने में हमारे छोटे पद पर विराजित, हवलदार के पद पर विराजित जो है मोनिका गुप्ता, क्या जुड़ना चाहेंगी? क्या बिल्कुल सर, अपने से बिल्कुल। जुड़े लोगों को शपथकृत कर संकल्पित करके 10 ऊर्जावान व्यक्तियों को दो, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे मित्र हों, चाहे पड़ोसी हों,
चाहे संगठन में साथ में काम कर रहे हों, उनको जी शपथकृत कर संकल्पित करके 10-10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का यदि हम संकल्प पूर्ण करते हैं, तो हम 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़ हो जाएंगे सर। और ये 100 करोड़ लोग जो 21 लक्ष्यों के साथ और 5 फंडामेंटल राइट के साथ जो महापरिवर्तित भारत की हम बात कर रहे हैं, उसे आज हमारे वोट से चुने गए नेता सुनने के लिए और करने के लिए मजबूर किए जा सकेंगे और मजबूत किए जा सकेंगे। जी सर। हाँ या नहीं? नहीं, सही बोल रहे हो। तो क्या यदि हम दूसरों से अपेक्षा करेंगे कि वो ऐसा कानून कर दे या अधिकारी बदल जाए या अधिकारी की ये दुष्टतापूर्ण जो है भाषा का उपयोग करने की हिम्मत ना हो कि बंगले पे भेज दिया जाए, इससे ज्यादा दुष्टता मुझे नहीं लगता है कि कोई और संभव है। राइट? तो जी सर। इसका बदले हुआ भारत, जिसमें हर किसी को जो है अपराध मुक्त भारत मिले, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिले, जिसमें जो है ना टैक्स मुक्त भारत भी मिल जाए, कर मुक्त भारत भी मिल जाए, ऐसा भारत यदि संभव है और 9 दिन के सरल उपाय से संभव है, तो आपको नहीं लगता है कि हमें ऐसे सरल उपाय के तहत हम जो कर रहे हैं वो अपना करते रहें? इस प्रक्रिया में भी 10 मिनट 15 मिनट यदि हम देंगे, तो 9 दिन में ये महाचमत्कार हो सकेगा और आज हमारे वोट से चुने हुए नेता हमें ऐसा महापरिवर्तित भारत देने के लिए विवश हो गए। इसमें हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय, हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता बाधा नहीं बनेगी। हम जो भी सोच कर रख रहे हैं, जो भी चिंतन कर रहे हैं, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसमें भी किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो इतने छोटे से सरल उपाय में आप अपनी क्या भूमिका निभाना चाहेंगे? मैं सर जितना मेरे से सहयोग बन पड़ेगा, मैं अपना समय निकाल के बिल्कुल हर किसी को इसके बारे में जागरूक करूंगी कि आओ इस परिवर्तित भारत के लिए अपनी शुरुआत करो। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करना है। राइट? तो बड़ा आसान है आजकल तो स्पीकर जो उसका माइक्रोफोन है उसको भी ऑन करके जो है ना हम कह सकते हैं, या लिख के क्राइम फ्री भारत आप लिखेंगे तो आपको हमारी चैनल मिलेगी, जिसमें 5800 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि ये महापरिवर्तित भारत आसान 9 दिन के सरल उपाय से कैसे संभव होगा। राइट? और हर जी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो हमें पहले क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जी और फिर जो है किसी भी वीडियो को खोलकर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है, उस लिंक से क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके और अपने से जुड़े लोगों को उसे भेजना चाहिए। जिन ग्रुप्स में जुड़े हैं वहां भेजना चाहिए और इसमें फोकस होना चाहिए कि जो लोग हमारे परिवार के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तमाम संगठनों में हमारे साथ काम किए हैं, उनमें 10 ऊर्जावान लोगों को जो है ना यदि हम पहचान के यदि इन लोगों को एक जगह पर हम इकट्ठा कर लेते हैं चाय पर या उस पर, और वहां बैठकर वीडियो देखकर चर्चा देकर के यदि हम संकल्प और शपथ लेते हैं, तो मात्र 9 दिन में ये महाचमत्कार हो सकेगा। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 240 सीट पर सिमट गए हैं और जिन्हें छोटी छोटी पार्टियां वर्चुअली ब्लैकमेल करने की स्थिति में आज हैं, हम उनके हाथ मजबूत कर पाएंगे और वो भी हमारी बात सुनकर जो है ये महापरिवर्तित भारत देने में यदि भूमिका निभाएंगे, तो अगली बार उन्हें 240 की जगह 500 से भी अधिक सीटें मिलेंगी। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, तो ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़े होंगे, उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन जो है सांसद का टिकट दे देगा और जो 100 करोड़ लोग जो जाति धर्म और इन सब चीजों संप्रदाय और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठते हुए एक महापरिवर्तित भारत के लिए जो साथ में जुड़े हैं, वो जब जो है संकल्प और शपथ लेकर अपने इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे, तो ये चंद्रगुप्त जो है
बिना 5 पैसे खर्च किए उनको टिकट मिल जाएगा और बिना 5 पैसे खर्च किए वह जो है चयनित भी हो जाएंगे, इलेक्ट भी हो जाएंगे, और फिर वह पार्लियामेंट में बैठकर जिन नियम कानून में परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं उसे हम आसानी से कर सकेंगे। तो क्या आप ऐसा अद्भुत भारत अपने लिए, अपने बच्चों के लिए चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो आप अपने साथियों को क्या संदेश दे रही हैं, वो एक बार अपने शब्दों में कहिए। और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप को डाउनलोड करके उसका सदस्य बन चुकी हैं, राइट? जी अब जी। आप जो है अपनी प्रोफाइल में जाकर शेयर ऑन व्हाट्सएप आदि का उपयोग करते हुए जो लोग भी ग्रुप आपसे जुड़े हैं उनको भेज दीजिए। उनसे बातचीत करके उन्हें जो है संकल्पित करिए, शपथकृत करिए, और उन्हें भी जो है ना इसी तरीके से जो है कार्रवाई करते हुए चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर जिन लोगों को हम फेस टू फेस बुला सकते हैं, चाय पर या कैसी उस पर, वहां हम साथ में बैठ के चर्चा करें और उनको संकल्पित कर, शपथकृत कर ये 9 दिन का सरल उपाय उन्हें भी करने के लिए यदि हम प्रतिबद्धित कर सके तो यह महापरिवर्तन इतनी आसानी से जमीन पर उतर सकेगा। तो आप अपने शब्दों में अपने साथियों से, अपने मित्रों से, अपने देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सर यही बोलना चाहूंगी कि आप बढ़ चढ़ कर भारत का जो भी परिवर्तन होना है, आपके आगे चल के आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, आगे वो करना चाहिए। और नहीं, आप आगे नहीं बढ़ोगे तो क्राइम फ्री कैसे होगा? जो मैंने सहा है वो आप मत सहो। बहुत सुंदर बात आपने कही है। मैं हम लोग आगे भी जुड़े रहेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस मिशन को आगे बढ़ाने में संकल्प भी लेंगी, शपथ भी लेंगी और 9 दिन का सरल उपाय करेंगी, और उस उपाय में जिन लोगों को जोड़ेंगी उन्हें भी संकल्पित और शपथकृत करेंगी। और क्राइम फ्री भारत मिशन में अपनी प्रोफाइल से पे जाके वीडियो और अन्य जो है सोशल मीडिया पर उसे फॉरवर्ड करने की जो सुविधा है उसका उपयोग करते हुए और उनसे बातचीत करके उनको जोड़ने में आप एक अहम भूमिका निभा पाएंगी। इसमें आपका पद जो है वो बाधा नहीं बनेगा और आप एक अपने आप को एक अच्छे भारत को दे पाएंगे, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और आम पब्लिक से अपील करते हैं कि वो है अपने जाति, धर्म, राजनीतिक, धार्मिक, अन्य जो है जो भी कार्यकलाप हैं वो करते रहें, लेकिन उससे ऊपर उठकर अपने आप को एक अच्छा भारत देने के लिए अपराध मुक्त भारत मिशन से जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।